हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल्स। कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल्स में इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बल्क कंपाउंडिंग एंड आईवी एडमिक्चर सर्विसेज एंड इनकम्पेटिबिलिटीज़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं TPN से। आल्सो नोन एज पेरेंटल न्यूट्रिशन इज ए फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट गिवन कंप्लीटली वाया द ब्लड स्ट्रीम इंट्रावेनसली विथ एन IV पंप। तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है? एक फ्लूइड है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट मिक्स रहते हैं। सारे न्यूट्रिएंट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और इस फ्लूइड को ब्लड के द्वारा मेनली IV के थ्रू बाय यूजिंग IV पंप बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो सिंपली टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है क्या? यह एक फ्लूइड है जिसमें जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है बॉडी के लिए वह उसमें मिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे एक फ्लूइड में मिक्स कर दिए जाते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। क्योंकि ये पेरेंटल रूट से बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं इसलिए पेरेंटल न्यूट्रिशन के नाम से इसको जाना जाता है। मेनली यह तब यूज़ किया जाता है जब पेशेंट इस सिचुएशन में नहीं रहता है कि वो कुछ खा पी सके। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि पेशेंट को वीकनेस आ जाता है, साथ साथ जो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए डेली बेसिस पे वो मिल नहीं पाता है। तो उसको अलग से एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रोवाइड किया जाता है ब्लड के थ्रू, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट कमी हो रहे हैं बॉडी में या जो एनर्जी चाहिए उसको वो मिल सके। होप आपको टोटल न्यूट्रिशंस क्या होते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। टू प्रिवेंट एंड रिस्टोर न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स एंड सप्लाई एडिक्वेट कैलोरिक इनटेक एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का? जो बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई है, मीन्स अगर कोई पेशेंट कई दिनों से खाना नहीं खा रहा है तो उस केस में क्या होगा, उसके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। उस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए हम अलग से उसके ब्लड के थ्रू बॉडी में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जिसे बोलते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन। दूसरा है आपका सप्लाई एडिक्वेट कैलोरिक इनटेक एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट। उसको एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, तो एनर्जी और इसेंशियल न्यूट्रिएंट भी उसमें ऐड करके बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। ये तो रहा एम। अब बात करते हैं टाइप्स की। ये दो टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन जिसको CPN से रिप्रेजेंट करते हैं एंड पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन जिसको PPN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात करते हैं सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन। इट इज़ डिलीवर्ड थ्रू अ सेंट्रल वेन, यूजुअली द सुपीरियर वेना कावा लोकेटेड अंडर योर कॉलर बोन विच गोज डायरेक्टली टू द हार्ट। तो सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है? ये भी एक न्यूट्रिशन ही है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो कि सुपीरियर वेना केवा जो वेन्स हैं उसके थ्रू बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? जो कॉलर बोन है, मीन्स जो गले के पास हड्डी है उसको कॉलर बोन की कहा जाता है, उसके जस्ट नीचे वो लोकेटेड होता है, उसी के थ्रू वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। दूसरा आपका पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। It is delivered through a smaller peripheral vein, perhaps in your neck or ORR.
इन वन ऑफ योर लिम्ब। तो पेरिफेरल न्यूट्रिशंस किस वेन्स के थ्रू दिए जाते हैं? जो सुपरफिशियली वेन लोकेटेड होते हैं, जिनके थ्रू बॉडी में न्यूट्रिएंट इंजेक्ट किए जाते हैं, जैसे हाथ में जो वेन्स है या पैर में जो वेन्स है उनके थ्रू बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। होप आपको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशंस क्या होता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और ये कितने टाइप्स के होते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है। तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कंटेन लिपिड इमल्शन, डेक्सट्रोज, एमिनो एसिड, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। तो मेनली इसमें क्या होता है, लिपिड इमल्शंस होते हैं, डेक्सट्रोज होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या रखा गया है, लिपिड इमल्शंस, प्रोटीन एंड डेक्सट्रोज, ये क्या है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रेस एलिमेंट एंड विटामिन्स। अब वन बाय वन करके थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। फर्स्ट बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लिपिड इमल्शन। इट प्रोवाइड कैलोरिक एंड प्रिवेंट फैटी एसिड डिफिशियंसी। 25 to 30% of the total caloric are in the form of lipid। ये लिपिड इमल्शंस जो हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, साथ में जो फैटी एसिड्स की डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में उसको पूरा करते हैं। 20 to 30% टोटल कैलोरिक वैल्यू इसी से मिलते हैं। जो एनर्जी मिलता है हमको बॉडी सेल की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, उसका 20 to 35% इसी लिपिड इमल्शन से ही मिलता है। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स एक्सेप्ट आर्जिनिन एंड ग्लूटामिन। उसके बाद है आपका कार्बोहाइड्रेट। इट प्रोवाइड थ्रू डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट इन वैरायटी ऑफ कंसंट्रेशन, मोस्ट कॉमनली 40%, 50% एंड 70%। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मेनली डेक्सट्रोज के फॉर्म में बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं और वो डिफरेंट परसेंटेज के मार्केट में अवेलेबल्स रहते हैं, जैसे 40% डेक्सट्रोज, 50% डेक्सट्रोज एंड 70% डेक्सट्रोज। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट कैन रिजल्ट इन हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लिसरीडीमिया। अगर कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जा रहा है तो वो क्या काज करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया, मीन्स ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगा और हाइपरग्लिसरीडीमिया भी काज करता है। ये तो रहा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें लिपिड इमल्शन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रेस एलिमेंट एंड विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। ट्रेस एलिमेंट एंड विटामिन डोजिंग कैन बी अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट्स। Electrolytes recommended per liter of parental nutrition: sodium 100 to 150 milli equivalent, magnesium 8 to 24 milli equivalent, calcium 10 to 20 milli equivalent, potassium 50 to 100 milli equivalent and phosphorus 15 to 30 milli equivalent। ये जो ट्रेस एलिमेंट्स और विटामिन की डोजिंग है ये जो बॉडी को डेली चाहिए होता है उस बेसिस पे इसको कैलकुलेट करके हम मिक्स कर देते हैं। उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि पेरेंटल न्यूट्रिशन में इंक्लूड किए जाते हैं, उसमें आपका सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस, ये सब उसमें मिक्स किए जाते हैं क्योंकि ये बॉडी के लिए एसेंशियल्स होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। सो इन सब का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो होप आपको ट्रेस एलिमेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन्स भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ टीपीएन, मीन्स टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड किया जाता है। पेशेंट विथ पैरालाइज्ड ORR, नॉन फंक्शनल GI ट्रैक्ट, क्रिटिकली इल पेशेंट, बेबीज विथ अ इमेच्योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, पेशेंट विथ क्रॉनिक RORR, एक्सट्रीम
malnutrition or ORR, chronic diarrhea or vomiting with needs of surgery or chemotherapy, and patient in hyperbolic state such as burns, sepsis or ORR trauma। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जिसमें क्या होता है, पेशेंट माउथ के थ्रू फूड को नहीं ले पाते, तो उस केस में इस तरह के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाते हैं ब्लड के थ्रू, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो रही है उसकी कमी को पूरा किया जा सके। तो वो कौन कौन से केस है, जैसे अगर पेशेंट का जीआईटी ट्रैक्ट काम नहीं कर रहा है, फंक्शनल नहीं है, कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गया है, जैसे कुछ हो सकता है इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो उनको बाहर से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है ब्लड के थ्रू। क्रिटिकली इल पेशेंट, बहुत बीमार है वो, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो उस केस में भी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं जिसमें जीआईटी ट्रैक्ट उनका सही से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इमैच्योर है, उस केस में भी बाहर से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाते हैं एज अ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। और कोई क्रॉनिक पेशेंट है या उसमें बहुत न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, तो उस कमी को दूर करने के लिए भी बाहर से टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे क्रॉनिक डायरिया का केस हो गया, जिसमें बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो जाता है, वोमिटिंग, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गई है, या कीमोथेरेपी का केस है, तो उस केस में भी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड पेशेंट विथ हाइपरबोलिक स्टेट मीन्स अगर बर्निंग का केस है, पेशेंट जल गया है, उस केस में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं और पेशेंट सही से खाना नहीं खा पाते हैं, तो उस केस में भी टोटल पेरेंटल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। होप आपको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन किस केस में प्रोवाइड किया जाता है, किसको प्रोवाइड किया जाता है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। ईजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ईजियर करेक्ट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, अलाउ न्यूट्रिशन सपोर्ट विथ जीआई इंटॉलरेंस, प्रिवेंट ओरल और ORR इंटरल सपोर्ट। इसका एडवांटेज ये है कि इसको ईजिली बॉडी में इंसर्ट किया जा सकता है, और उसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स है ना, उसको एज पर रिक्वायरमेंट हम चेंज कर सकते हैं। और अगर जीआई ट्रैक्ट सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम आईवी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं। ये तो रहा एडवांटेज। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। हाई फाइनेंशियल कॉस्ट, कैथेटर्स एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, फ्लूइड ओवरलोड, हाइपरग्लाइसीमिया, कैथेटर एसोसिएटेड थ्रोम्बोसिस। मीन्स ये महंगा होता है एज कंपेयर टू फूड्स। जो हम फूड मटेरियल्स लेते हैं उसके कंपैरिजन में ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशंस महंगे होते हैं। और जिस कैथेटर्स के थ्रू ये न्यूट्रिएंट बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। ज़्यादा फ्लूइड हो सकता है इंसर्ट हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, ओवरलोडेड हो जाएगा फ्लूइड का। हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। और कैथेटर एसोसिएटेड थ्रोम्बोसिस मीन्स ब्लड की क्लॉटिंग। तो ये सारे क्या हैं, डिसएडवांटेज। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, और इसका कंपोजिशन मीन्स इसमें क्या क्या इंक्लूड किए जाते हैं और कैसे बॉडी में इसको इंजेक्ट किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो कंटेंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया और आपको समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।